मनुष्य का मन बड़ा विचित्र है। वो हर क्षण कुछ चाहता है, कुछ मांगता है, कुछ बदलना चाहता है। उसके भीतर एक निरंतर शोर चलता रहता है, इच्छाओं का शोर, डर का शोर, भविष्य की चिंता का शोर, बीते हुए कल का बोझ। इस शोर में वह पुकारता भी है, प्रार्थना भी करता है, नाम भी लेता है, पर फिर शिकायत करता है कि उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा। वह कहता है मैंने पुकारा पर उत्तर नहीं आया, मैंने भरोसा रखा फिर भी जीवन नहीं बदला। और यहीं से मनुष्य की सबसे बड़ी भ्रांति शुरू होती है। वो समझता है कि भरोसा कोई सौदा है। वो सोचता है कि अगर उसने नाम लिया तो तुरंत फल मिलेगा, अगर उसने सिर झुकाया तो उसकी मनचाही राह खुल जाएगी। लेकिन भरोसा कोई लेन देन नहीं है, भरोसा कोई याचना नहीं है। भरोसा तो एक मौन स्वीकृति है, जिसमें मन यह स्वीकार कर लेता है कि जो भी हो रहा है वही उचित है, भले ही अभी मेरी समझ से बाहर हो। श्री राम का नाम जब हम लेते हैं तो अक्सर हम उन्हें एक ऐसे शक्ति के रूप में सोचते हैं जो बाहर कहीं बैठी है और हमारी सुनवाई कर रही है। हम ऊपर देखते हैं आकाश की ओर, हम शब्द भेजते हैं, आंसू भेजते हैं, उम्मीदें भेजते हैं, पर बहुत कम लोग ये देखते हैं कि श्री राम की सुनवाई आकाश में नहीं होती, वह मन की गहराइयों में होती है। वो वहां होती है जहां शब्द गिर जाते हैं, जहां प्रश्न थक जाते हैं, जहां मन हार मान लेता है। मन जब तक शोर करता है तब तक सुनवाई संभव नहीं, क्योंकि सुनना तभी संभव है जब भीतर सन्नाटा हो। तुम यदि किसी शांत झील में पत्थर फेंको तो तरंगें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन यदि वही झील आंधी से भरी हो तो पत्थर गिरा या नहीं कोई पता नहीं चलता। मनुष्य का मन भी वैसा ही है, आंधी से भरा हुआ, इच्छाओं की आंधी, अपेक्षाओं की आंधी, तुलना की आंधी। मनुष्य कहता है मैंने भरोसा रखा था फिर भी मुझे दुहक मिला। लेकिन क्या तुमने सच में भरोसा रखा था, या तुम भीतर ही भीतर शर्तें लगाए बैठे थे? क्या तुमने कहा था मैं मान लूंगा अगर तुम मेरी बात मानोगे? ये भरोसा नहीं है, ये व्यापार है। और व्यापार में देर हो जाए तो क्रोध पैदा होता है, शिकायत पैदा होती है। भरोसा तो तब होता है जब मन कहे अब कुछ भी नहीं चाहिए, अब जो मिलेगा वही प्रसाद है, अब जो छिनेगा वही शिक्षा है, अब जो रुकेगा वही तैयारी है। ये अवस्था बड़ी दुर्लभ है। यहां पहुंचने के लिए मन को बहुत टूटना पड़ता है, बहुत हारना पड़ता है, बहुत बार उम्मीदों का मरना आवश्यक होता है। श्री राम का जीवन स्वयं इस भरोसे की सबसे शांत अभिव्यक्ति है। पर यहां जीवन की कथाएं दोहराने की आवश्यकता नहीं, यहां केवल उस चेतना को समझने की आवश्यकता है जो हर क्षण स्वीकार में जीती है, जो कहती नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, जो यह नहीं पूछती मुझे ही क्यों, जो हर परिस्थिति में यही देखती है कि इसमें भी कोई गहरी करुणा छिपी है, भले ही अभी दिखाई न दे। मनुष्य दुहक में एक बात भूल जाता है, वह सोचता है कि दुहक उसका शत्रु है, वह उससे लड़ता है, भागता है, उसे हटाना चाहता है। लेकिन दुहक कोई शत्रु नहीं, दुहक एक द्वार है, वह द्वार जहां से मन पहली बार भीतर की ओर मुड़ता है। सुख में मन बाहर की ओर दौड़ता है, दुख में वह ठहरता है, और जब मन ठहरता है तब पहली बार सुनवाई संभव होती है। अधिकांश लोग कहते हैं मैंने बहुत प्रार्थना की फिर भी कुछ नहीं बदला, लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि प्रार्थना के बाद तुम बदले या नहीं? शायद परिस्थिति नहीं बदली, पर यदि तुम भीतर से थोड़ा भी शांत हो गए तो समझो सुनवाई हो गई। क्योंकि श्री राम घटनाएं नहीं बदलते, वे दृष्टि बदलते हैं, और जब दृष्टि बदलती है तब वही घटना जो बोझ लगती थी वरदान बन जाती है। मन की सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि वह समय से पहले उत्तर चाहता है, वह बीज बोते ही फल चाहता है, वह रास्ते पर कदम रखते ही मंजिल चाहता है, और जब ऐसा नहीं होता तो वह कहता है ईश्वर ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन क्या तुमने कभी पेड़ से शिकायत की है कि उसने आज ही फल क्यों नहीं दी? क्या तुमने कभी सूरज से झगड़ा किया है कि वो रात में क्यों नहीं निकला?
प्रकृति में सब कुछ अपने समय से होता है, चेतना में भी। भरोसा रखने का अर्थ है समय के साथ मित्रता, समय को शत्रु न समझना, प्रतीक्षा को बोझ न समझना। प्रतीक्षा भी एक साधना है। जो प्रतीक्षा कर सकता है वही भरोसा कर सकता है, और जो भरोसा कर सकता है वही वास्तव में सुना जाता है। मनुष्य जब टूटता है तब वह पहली बार सच्चा होता है। जब सब उपाय असफल हो जाते हैं, जब बुद्धि थक जाती है, जब योजनाएं बिखर जाती हैं, तब भीतर एक गहरा मौन उतरता है, और उसी मौन में श्री राम की सुनवाई होती है। बिना शब्दों के, बिना संकेतों के, केवल एक भाव के रूप में सब ठीक है, ये सब ठीक है। कोई वाक्य नहीं है, ये एक अनुभूति है, और ये अनुभूति उसी को मिलती है जो भीतर से खाली हो गया हो। भरा हुआ पात्र कुछ नहीं ले सकता। मन जब विचारों से भरा है तब उसमें कृपा नहीं उतर सकती। लोग पूछते हैं तो क्या मांगना गलत है? नहीं, मांगना गलत नहीं है, पर मांगते हुए भीतर पकड़ मत रखो। मांग करो और छोड़ दो। जैसे बीज को मिट्टी में डालकर किसान रोज उसे खोद कर नहीं देखता कि अंकुर निकला या नहीं। वह भरोसा करता है, वह प्रतीक्षा करता है, वह जानता है कि प्रकृति सुन रही है। श्री राम की सुनवाई भी ऐसी ही है। वह तुरंत दिखाई नहीं देती, पर धीरे धीरे तुम्हारे भीतर कुछ बदलने लगता है। तुम्हारे क्रोध में थोड़ी कमी आती है, तुम्हारे डर की धार थोड़ी कुंद होती है, तुम्हारी शिकायतें थोड़ी शांत होती हैं, और यही असली उत्तर है। मनुष्य अक्सर बहुत बड़ी घटनाओं की प्रतीक्षा करता है, कोई चमत्कार, कोई अचानक बदलाव, कोई बाहरी संकेत, लेकिन चेतना छोटे संकेतों में बोलती है। कभी किसी का एक वाक्य तुम्हें भीतर तक छू जाता है, कभी कोई दृश्य तुम्हें शांत कर देता है, कभी बिना कारण आंखें भर आती हैं। यही सुनवाई है। भरोसा रखने का अर्थ है यह स्वीकार करना कि मेरी समझ सीमित है, जीवन मुझसे बड़ा है, चेतना मुझसे गहरी है। और जब यह विनम्रता आती है तब श्री राम दूर नहीं रहते, वे तुम्हारे ही भीतर प्रकट होने लगते हैं। तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी चुप्पी में, तुम्हारे धैर्य में। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसे दुख मिला, समस्या यह है कि वह दुख को व्यर्थ समझता है। वह पूछता है इसका क्या अर्थ था? हर दुख का अर्थ होता है, पर वह अर्थ बुद्धि से नहीं पकड़ा जाता, वह केवल अनुभव से उतरता है। जो व्यक्ति भरोसे में जीता है वह धीरे धीरे शिकायत करना भूल जाता है, वह तुलना करना भूल जाता है, वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, क्योंकि उसे भीतर से यह भरोसा होता है कि जो मुझे मिलना है वह मिलेगा, और जो नहीं मिला वह मेरे लिए था ही नहीं। यह भरोसा बड़ा साहस मांगता है, क्योंकि इसमें कोई सहारा नहीं होता, न भविष्य का न अतीत का। केवल यह क्षण होता है, और इस क्षण में जीना ही सबसे बड़ी साधना है। श्री राम हर मन की आवाज सुनते हैं, लेकिन हर मन सुनने की अवस्था में नहीं होता। मन जब रोता है, चिल्लाता है, शिकायत करता है, तब वह स्वयं को ही सुनता रहता है, वह भीतर उतरता ही नहीं। सुनवाई तब होती है जब मन थक कर बैठ जाता है, जब वह कहता है अब नहीं जानता, अब कुछ समझ नहीं आता, अब केवल मौन है। और उस मौन में जो उतरता है वही कृपा है, वही उत्तर है, वही शांति है। यहां कोई घोषणा नहीं होती, कोई आवाज नहीं आती, कोई दिशा नहीं लिखी जाती, बस भीतर एक भरोसा जन्म लेता है, और वही भरोसा जीवन को संभाल लेता है। जब भरोसा गहराता है तब जीवन से प्रश्न अपने आप गिरने लगते हैं। प्रश्न इसलिए नहीं गिरते कि उत्तर मिल गए, बल्कि इसलिए गिरते हैं क्योंकि भीतर अब प्रश्न पूछने वाला ही नहीं बचता। एक समय ऐसा आता है जब मन यह समझ लेता है कि हर प्रश्न के पीछे असुरक्षा छिपी होती है, और जहां भरोसा होता है वहां असुरक्षा का कोई स्थान नहीं होता। मनुष्य जीवन में बार बार यही भूल करता है,
कि वो शांति को परिस्थितियों से जोड़ देता है। वो सोचता है जब ये हो जाएगा तब मैं शांत हो जाऊंगा, जब वह मिल जाएगा तब मैं संतुलित हो जाऊंगा। लेकिन शांति कोई उपलब्धि नहीं है, वह तो तब प्रकट होती है जब पाने की दौड़ थक जाती है। भरोसा इसी थकान का सुगंधित फल है। जब भरोसा परिपक्व होता है तब मन कुछ पाना नहीं चाहता, कुछ बदलना नहीं चाहता, कुछ साबित नहीं करना चाहता। वह केवल देखने लगता है, और जो देखने लगता है वही सच में जीने लगता है। जीवन तब बोझ नहीं रहता, वह एक बहती हुई धारा बन जाता है। श्री राम की सुनवाई का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कठिनाइयां समाप्त हो जाएंगी, कठिनाइयां रहेंगी। फर्क केवल इतना होगा कि अब वे शत्रु नहीं लगेंगी, वे शिक्षक की तरह सामने आएंगी। वे यह नहीं पूछेंगी कि तुम क्यों गिरे, बल्कि ये सिखाएंगी कि उठने का ढंग क्या है। जिस दिन मन यह स्वीकार कर लेता है कि जीवन मेरे अनुसार नहीं बल्कि किसी गहरे नियम के अनुसार चल रहा है, उसी दिन संघर्ष ढीला पड़ने लगता है। संघर्ष इसलिए होता है क्योंकि हम जीवन को अपने हिसाब से मोड़ना चाहते हैं। भरोसा इसका उल्टा है। भरोसा कहता है मैं बहूंगा, मोड़ नहीं बनाऊंगा। बहने वाला व्यक्ति कभी टूटता नहीं, वह पत्थर से टकराकर भी रास्ता खोज लेता है। कठोर व्यक्ति ही टूटता है। और मन की कठोरता सबसे बड़ी बाधा है। अपेक्षाएं, अड़चने, योजनाएं, ये सब कठोरता के रूप हैं। मनुष्य सोचता है कि समर्पण का अर्थ कमजोरी है, लेकिन समर्पण सबसे बड़ा साहस है। इसमें अहंकार मरता है, और अहंकार का मरना किसी भी मृत्यु से अधिक पीड़ादायक होता है। इसलिए लोग समर्पण से डरते हैं। वे कहते हैं अगर मैंने छोड़ दिया तो मेरा क्या होगा। लेकिन जिसने छोड़ना सीख लिया वही वास्तव में सुरक्षित हो गया। भरोसे में जीने वाला व्यक्ति भविष्य के बारे में सोचता तो है पर डरता नहीं। उसे यह भय नहीं सताता कि आगे क्या होगा, क्योंकि उसे भीतर से यह अनुभूति होती है कि जो होगा वह संभाल लिया जाएगा। यह अनुभूति किसी तर्क से नहीं आती, यह धीरे धीरे उतरती है अनुभव से। श्री राम की कृपा का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि मन में व्यर्थ का भय कम होने लगता है। बाहर दुनिया वही रहती है, लोग वही रहते हैं, परिस्थितियां वही रहती हैं, पर भीतर कुछ बदल जाता है और वही बदलाव असली चमत्कार है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे जीवन में तो कुछ बदला ही नहीं, वही समस्याएं हैं, वही संघर्ष है। लेकिन वे यह नहीं देखते कि अब वे समस्याओं को देखने का ढंग बदल गया है। पहले जो समस्या पहाड़ लगती थी, अब वही पहाड़ रास्ता दिखाने लगता है। जब भरोसा गहरा होता है तब मन शिकायत नहीं करता। शिकायत इसलिए नहीं रुकती कि कारण समाप्त हो गए, बल्कि इसलिए रुकती है क्योंकि शिकायत करने की ऊर्जा समाप्त हो जाती है। शिकायत करना बहुत ऊर्जा मांगता है, भरोसा ऊर्जा बचा लेता है। एक समय ऐसा आता है जब मन ये देखता है कि जो मिला वही आवश्यक था, जो नहीं मिला वही भी आवश्यक था। यह दृष्टि बड़ी क्रांतिकारी है। ये जीवन को हल्का कर देती है।